बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल विद्या मंदिर क्लासेस 8 हमीरपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको सामाजिक विषय पढ़ाऊंगा, जिसे हम लोग पिछली वीडियो में सामाजिक विषय के सिलेबस के बारे में देख चुके थे और सभी चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज हम इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, इतिहास है जो हम लोग पढ़ चुके थे, कितने चैप्टर हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं उसकी। इतिहास यानी हिस्ट्री, HISTORY। इसका जो बच्चों हम लोगों का पहला खंड था, खंड 1, जिसमें थे हम लोगों के बच्चों घटनाएं एवं प्रक्रियाएं। और बच्चों जो हम लोगों के खंड 1 पहला था, घटनाएं प्रक्रियाएं, इसमें जो हम लोगों का पहला अध्याय था, अध्याय फर्स्ट, उसमें था फ्रांसीसी क्रांति। जिसको बच्चों हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं द फ्रेंच THEFRENCH रेवोल्यूशन REVOLITION। तो बच्चों हम लोग इसमें आज जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, इसका क्या कारण था। तो बच्चों अब हम लोग का जो पहला अध्याय है, अध्याय 1, फ्रांसीसी क्रांति। इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन REVOLUTION। तो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। जो हम लोग बच्चों फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो बच्चों आप लोग याद कर लेना ये डेट, 14 जुलाई 1789। तो बच्चों 1789 यानी 14 जुलाई 1789 के दिन सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था, क्योंकि वहां के जो सम्राट थे उसने अपनी सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। और आदेश देने के बाद ये भी अफवाह फैल गई कि वहां जो सेना है आम नागरिकों पर गोली चलाने वाली है। ये अफवाह जैसे ही फैली तो आम नागरिक सब लोग इकट्ठे हुए और एक टाउन हॉल में वो इकट्ठे होकर वहां उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय ले लिया। तो जैसे ही बच्चों उन्होंने ये निर्णय लिया, अब उन्होंने हथियारों को खोजने की वो की। तो हथियारों को खोजने के लिए वो सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करे और वहां प्रवेश करने के बाद हथियारों की खोज की गई। ऐसे ही खोज करते करते एक पूर्वी की, वहीं पेरिस में पूर्वी की ओर एक वास्तिल नामक जेल थी, वो एक किला भी कह सकते हैं आप उसे। तो बच्चों वो लोग वास्तिल नामक किले में प्रवेश किए। वहां प्रवेश करने के बाद वहां के कैदियों को उन्होंने छुड़ाया। वहां बहुत सारे हथियार उन लोगों को मिले, जिससे उन्होंने वहां के कमांडरों से झगड़ा किया, वहां के कमांडर को मार गिराया। और बच्चों इससे राजा की जो वहां का सम्राट था, वहां की निरंकुश शक्तियों को देखते हुए सेना बहुत क्रोधित थी। तो वहां जो किला था, जो उस किले को उन्होंने ढा दिया यानी गिरा दिया गया। और जो लोग उस किले को अपने मतलब एक यादगार के लिए रखना चाहते थे, उन लोगों को उस किले को बेच दिया गया। ऐसे ही बच्चों क्रांति और बढ़ती गई। ऐसे ही पेरिस में कई और छोटे छोटे देहाती गांवों में क्रांति और ज्यादा बढ़ी। ऐसे ही देखते देखते वहां फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी गई, और जिससे ये सब बच्चों ने सोचा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। तो बच्चों लोग जो वहां की क्रांति का परिणाम निकला, वहां के राजा को यानी फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी गई। तो उसके बाद अब बच्चों हम आगे देखते हैं कि मतलब क्रांति के पहले वहां का जीवन कैसा था, क्या कुछ था। बच्चों जो हम लोग की पहली हेडिंग है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में
फ्रांसीसी समाज। बच्चे इसकी इंग्लिश हो जाएगी फ्रेंच, FRENCH, सोसाइटी, SOCIETY, लेट, डूरिंग, बंद कर लो, EIGH, 18th, TEENTH, सेंचुरी। तो बच्चों जो हम लोग की फ्रांस की क्रांति थी उसके पहले का जो वहाँ का जीवन था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों जो इसके अंदर का पहला पॉइंट आता है वो देखते हैं। जो पहला पॉइंट था सन 1774 में बूर्बो राजवंश के राजकुमार लुई 16वां, इसे बच्चों में लुई 16वां पढ़ेंगे। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे। बच्चों जो है सन 1774 था, उस टाइम बूर्बो राजवंश चलता था। वहां के जो राजकुमार थे लुई 16वां, वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे। उस टाइम बच्चों जो इनकी उम्र थी 20 वर्ष। तो बच्चों ये 20 वर्ष की उम्र पे फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ गए थे और इन्होंने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से शादी की। तो बच्चों लोग सन 1774 में बूर्बो राजवंश के राजकुमार लुई 16वां ने फ्रांस राजगद्दी पर बैठा और उस टाइम उसकी उम्र थी 20 वर्ष और उसने जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोइनेट उससे शादी की। तो बच्चों जो वहाँ की ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी उससे उसने शादी की। और बच्चों जो वहाँ का राजकोष था, जब ये गद्दी पर बैठा तो वहाँ का राजकोष बिल्कुल ही खाली था। बच्चों खाली इसलिए था कि वहाँ फ्रांस में पिछले युद्ध चलते रहे, जिससे वहाँ का सारा खर्च उसमें हुआ, सेना के रखरखाव में खर्च हुआ, इसलिए ये राजकोष खाली था। और इसने अमेरिका से 13 उपनिवेश किए। अमेरिका से 13 उपनिवेश करने के बाद जो उनका शत्रु था ब्रिटेन, उससे अमेरिका ने युद्ध करने में इसकी सहायता की। और सहायता करने के बाद जब उसने सहायता की तो इससे फ्रांस अमेरिका से 10 अरब लिब्रे का कर्जदार हो गया। तो बच्चों जब अमेरिका से सहायता मिली उसे, तो उसने उससे मदद भी ली, जिससे फ्रांस था अमेरिका से 10 अरब लिब्रे का कर्जदार हो गया। तो बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे कि फ्रांस अमेरिका से
10 अरब लिब्रे का कर्जदार हो गया था। तो बच्चे जो लिब्रे शब्द है, तो बच्चे जो लिब्रे था, लिब्रे है, लिब्रे उस समय की एक मुद्रा थी जो सन 1794 में समाप्त कर दी गई। तो बस जो लिब्रा थी, लिब्रे उस समय की एक मुद्रा थी जो सन 1794 में समाप्त कर दी गई। बच्चों ये इससे तो 10 अरब डॉलर का कर्जदार था ही, और जो इसका अपना खुद का वो था उसमें ये 2 अरब लिब्रे का कर्जदार था। बच्चों जो 2 अरब लिब्रे हैं, इसका उसका खुद का सेना का रखरखाव, विशाल महल वगैरह थे, वहां का बनावट, वहां का खर्च, वहां की सब इसमें 2000 लिब्रे इसमें आ गया, और इसका कर्जदार जे हो गया। तो बच्चों जो कर्जदार था, तो बच्चों जो फ्रांस 2 अरब लिब्रे का कर्जदार हो गया था, उस पे जो कर्जदाता थे इससे 10% ब्याज लेते थे। अब बच्चों जो 10% ब्याज देने में उसका खजाना और खर्च होता रहा, राजकोष और खाली होता रहा। इससे उसको जो वहां के कर थे, वहां करों में वृद्धि करनी पड़ी। करों में बच्चों वृद्धि करने के बाद वहां के नागरिक जो थे, जनता थे, वो और भड़क उठी, और इसलिए क्रांति की शुरुआत हो गई। तो बच्चों जो हम लोग अगली हेडिंग है 1789 से पहले शासन के दौरान फ्रांसीसी समाज फ्रेंच FRENCH SOCIETY during DURING resign REGINE before BEFORE 1789। तो बच्चों जो 1789 के पहले फ्रांस था, वहाँ का समाज था, वो 3 स्टेट्स में बटा था। जो पहले स्टेट में थे उसमें आते थे पादरी वर्ग, और जो दूसरा स्टेट था उसमें आते थे कुलीन वर्ग, और जो बच्चों तीसरे के स्टेट में थे उसमें किसान हो गए, बड़े बड़े व्यापारी हो गए, व्यवसाय करने वाले हो गए, और अदालतें, वकील आदि। और जो उससे नीचे आते थे मजदूर, भूमिहीन किसान, बस। तो बच्चों हम लोग उन सब के बारे में जानते हैं। जो प्रथम स्टेट, इसमें जो थे बच्चों पादरी वर्ग, और बच्चों जो द्वितीय स्टेट था इसमें थे
कुलीन वर्ग। और बच्चों जो हम लोगों का तृतीय स्टेट था उसमें बड़े पहुंच कर, तो बच्चों जो लोगों का तीसरा स्टेट था इसमें बड़े व्यवसायी, अदालतें, वकील थे। इसमें इसका एक और पार्ट था, उसमें किसान और कारीगर थे। बस जो लोगों का तीसरा था उसमें भूमिहीन, मजदूर, नौकर। जो लोग बच्चों तीसरा स्टेट था वो 3 भागों में था। पहले भाग में बड़े व्यवसायी यानी व्यापारी, अदालतें, वकील। और बच्चों जो दूसरा था उसमें किसान और कारीगर थे। और जो बच्चों तीसरा पार्ट था उसमें भूमिहीन, मजदूर और नौकर थे। तो बच्चों जो 1789 पहले वहां का शासन था उसमें 90% जनसंख्या में किसान थे। तो बच्चों उसमें जो 90% जनसंख्या में किसान थे बाकी में ये सब आते थे। और जो पादरी वर्ग था तो बच्चों वहां की जो जनसंख्या थी उसमें 90% जनसंख्या में तो किसान थे। और पर ये है जो जो किसान थे, किसान उनकी कोई भूमि नहीं थी, भूमि यानी भूमिहीन थे। और वहां के 60% जो जमीन थी, जमीन यानी भूमि, उस पर हमारे जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के पादरी वर्ग व कुलीन वर्ग उनका अधिकार था। और बच्चों जो हम लोग जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग था 60% जमीन पर तो उनका अधिकार था। और बाकी के जो प्रतिशत बच्चा था उस पर बड़े व्यवसायी, व्यापारी और वहां के पढ़े लिखे जो लोग थे, वकील, उन लोगों का था। और बच्चों जो हमारा ये पादरी और ये कुलीन वर्ग है इन लोगों को एक विशेष अधिकार था। पादरी व कुलीन वर्ग इनको विशेष अधिकार प्राप्त था, इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। बच्चों जो उस अधिकार के अंतर्गत इन दोनों वर्गों को हमें उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, टैक्स यानी कर नहीं चुकाना पड़ता था। और बाकी का जो कर्ज था, बड़े व्यापारी, अदालतें, वकील, किसान और कारीगर, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, इन सबको कर चुकाना पड़ता था। और बच्चों पादरी कुलीन वर्ग था इन्हें कोई कर नहीं चुकाना पड़ता था, वो भी हम लिख लेते हैं। इनका जो विशेष अधिकार था, इनको कोई
कर यानी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था। तो बच्चों इनको कोई कर नहीं चुकाना पड़ता, जिससे जो आम लोग थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी या अदालत वकील वाले, किसान, कारीगर, तो इन लोगों के अंदर एक जिज्ञासा हुई हम लोग क्रांति करें, क्योंकि सारा कर इन्हीं लोगों को चुकाना पड़ा था और इन्हीं लोगों से सरकारी खजाने को भरा जाता था, जिससे इन लोगों में विद्रोह उत्पन्न हुआ। और जो वहां के बच्चे पढ़े लिखे थे, वहां के पढ़े लिखे लोग थे, वो इस क्रांति का ज्यादा हिस्सा हुए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग क्रांति का विद्रोह उत्पन्न हुआ उनके अंदर, उन्होंने क्रांति की शुरुआत की। तो बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। और जो बच्चों हम लोग का कुलीन वर्ग था, उसको एक विशेष अधिकार और प्राप्त था कि वह किसानों से कर वसूलते थे। और बच्चों जिन लोगों के पास कर चुकाने का नहीं होता था, तो वो कुलीन वर्ग के लोगों के घर जाकर उनका काम, यानी घर का काम हो गया, खेती आदि भी कार्य कर देते थे, जो उनके करों के द्वारा दिया जाता था। और बच्चों अब हम जानते हैं कि कर हमारे कितने कर लगते थे, कैसे कर होते थे। तो बच्चों हम देखते हैं। तो बच्चों हम लोग की पहली हेडिंग है करों का प्रकार, फॉर्म ऑफ FORM ऑफ TAXES। बच्चों जो हम लोगों के कर थे वह दो प्रकार के थे। पहला था प्रत्यक्ष कर, जिसमें बच्चों प्रत्यक्ष कर में आता था टाइड, जैसे हम लोग TITHE पढ़ते हैं। और जो हम लोग का दूसरा था बच्चों, वो था अप्रत्यक्ष कर। इसमें जो हम लोग कर आता था उसको टाइल कहा जाता था। और बच्चों जो पहला जो टाइप था, यह एक धार्मिक कर, इसे धार्मिक कर भी कहा जाता था। जो ये धार्मिक कर था, जो टाइप था, ये जो हम लोग का पादरी वर्ग था, यानी चर्च द्वारा लिया जाता था। जो बच्चों हम लोग के पादरी वर्ग थे, उसमें जो चर्च के जो लोग होते हैं, वह ये धार्मिक कर के नाम से टाइड नाम का कर आम नागरिक यानी जनता से वसूलते थे। और जो प्रत्यक्ष कर था टाइड हो गया, और अप्रत्यक्ष कर है वो टाइल, यह आम जनता से सरकार द्वारा लिया जाता था। सरकार द्वारा आम जनता से लिया जाता था। तो बच्चों जो हम लोग कर थे वो दो प्रकार के थे। पहला था प्रत्यक्ष कर, जिसे टाइड कहा जाता था, धार्मिक कर के नाम से भी जाना जाता था। और जो हम लोग का दूसरा कर था वो था प्रत्यक्ष कर, जिसे टाइल कहते थे, जिसे सरकार द्वारा आम जनता से लिया जाता था। और जो इसको था, ये पादरी वर्ग के लोग
टाइड नाम का कर था, धार्मिक कर लेकर आम जनता से लेते थे। और ये हो गया। अब बच्चों हम लोग दो जो कर थे, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, और जो हम लोग का अप्रत्यक्ष कर है, इसको ये नमक हो गया, तंबाकू आदि। जो बच्चों ये प्रत्यक्ष कर था, ये नमक और तंबाकू जैसे घरेलू वस्तुओं, खाने की चीजों पर लगाया जाता था, जिससे आम जनता को और विद्रोह उत्पन्न हुआ और एक क्रांति की शुरुआत हुई। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। हमारा भी एक प्रयास है कि आप लोगों की पढ़ाई बंद ना हो, निरंतर आपकी पढ़ाई जारी रहे। तो बच्चों लोग हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।